नमस्कार साथियों, बिहारी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में हम आपके लिए एक ऐसा ब्रह्मास्त्र लाए हैं जो कि आपके एग्जाम का दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले तो पहला फ्रंट पेज में ही आपको बहुत ही बीबीआई प्रश्न दिया हुआ है दोस्तों। ये देखिए, बावन बूटी साड़ी और फैब्रिक, ये नालंदा जिला का है। पत्थर कट्टी स्टोन क्राफ्ट गया जिला का है, काफ़ी फेमस है। प्रिया पेंटिंग भोजपुर जिला का है। इसको क्या मिला है दोस्तों? तो ये जो है बिहार के जो है 3 ऐसे पारंपरिक उत्पाद है जिसको जीआई टैग मिला है। तो अब जो है वर्तमान में बिहार में कुल 16 जीआई टैग हो गए हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जो है पूरा सूक्ष्म दृष्टि 1 साल का पढ़ने वाले हैं। और जो है आपको जून 2025 से जून 2026 तक का इस वीडियो में हम लोग बिहार करंट अफेयर अध्ययन करने वाले हैं। तो ये वीडियो काफ़ी रामबान है दोस्तों। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को जरूर फॉरवर्ड करिएगा। एक और बीबीआई प्रश्न यहाँ से आपको करवाते चलते हैं कि बिहार के गोगाबिल झील को रामसर साइट का दर्जा मिल चुका है। ये गोगाबिल झील जो है, ये जो है अब इसी के साथ बिहार में अगर हम बात करें तो कुल 6 रामसर साइट हो गए हैं। वीडियो में तो आगे हम लोग अध्ययन करेंगे ही सारी चीज़ों को। और बिहार के 24वें मुख्यमंत्री जो है सम्राट चौधरी बने हैं और ये जो है 24वें मुख्यमंत्री है। लेकिन ये भाजपा का जो है बिहार में अभी तक जो है पहली बार मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक है, बीजेपी की तरफ से अभी कोई मुख्यमंत्री बिहार में नहीं बने थे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग जो है सूक्ष्म दृष्टि का इस वीडियो में अवलोकन करेंगे और एक एक करके हम लोग सूक्ष्म दृष्टि पढ़ने वाले हैं दोस्तों। और यहाँ पे जो है इतना बात ध्यान रखिए कि अगर पूरा सूक्ष्म दृष्टि आपने कवर कर लिया तो ये जो है यकीन मानिए कि आपको अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो को बिना देर किए हुए हम लोग यहाँ पे करंट अफेयर शुरू करते हैं सूक्ष्म दृष्टि। ठीक है, 18 जून 2026 दोस्तों, 18 जून 2026 को क्या हुआ है? तो ये जो है बीबीआई है कि बिहार के नए महाधिवक्ता बने हैं। बिहार के एडवोकेट जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपका सही उत्तर है कि सत्यदर्शी संजय को नियुक्त किया गया है। सत्यदर्शी संजय ये जो है बिहार के नए जो है महाधिवक्ता है। 10 जून 2026 को सोलर मेला का आयोजन किया गया और रतन पैलेस पटना सिटी में। ठीक है दोस्तों, सोलर मेला का आयोजन किस संस्था द्वारा किया गया? तब पटना इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई यूनिट के द्वारा, यानी पेसू के द्वारा। ठीक है, सरस में ये जो सोलर मेला है, सोलर मेला का आयोजन जो है किसके अंतर्गत किया जाता है? तो ये जो है प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत किया गया। सोलर मेला का मुख्य उद्देश्य है रूफटॉप सोलर प्रणाली को बढ़ावा देना और स्वच्छ ऊर्जा के प्रति जागरूकता फैलाना। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत 1 किलोवाट क्षमता के रूफटॉप सोलर प्लांट कितनी सब्सिडी दी जाती है? अगर आप 1 किलोवाट का स्थापित करते हैं तो 30,000 रुपये का सब्सिडी दी जाती है। वहीं अगर आप 2 किलोवाट को स्थापित करते हैं तो 2 किलोवाट क्षमता वाला अगर आप स्थापित करते हैं तो आपको जो है 60,000 रुपये की सब्सिडी, जबकि 3 किलोवाट या उससे अधिक के रूफटॉप पर सोलर प्लांट पे आपको जो है 78,000 तक की सब्सिडी दी जाती है। 10 जून को दोस्तों पटना उच्च न्यायालय के कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई? तो 7 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई। और पटना उच्च न्यायालय के अस्थायी न्यायाधीश के रूप में अधिवक्ताओं को शामिल किया गया। तो ये जो है कौन कौन से अधिवक्ता है? रंजन कुमार झा, मनीष कुमार, राजकुमार। और इसके अतिरिक्त जो है अगर हम बात करें न्यायाधीश के रूप में, तो अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में राणा विक्रम सिंह, विकास कुमार, गणेश कुमार और आलोक कुमार को शामिल किया गया। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। और ये वाला प्रश्न आपको बीबीआई होने वाला है दोस्तों कि 10 जून को बिहार सरकार ने तकनीकी निवेश को बढ़ावा देने के लिए किस कंपनी को राज्य में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर स्थापित करने हेतु आमंत्रित किया है? तो गूगल को किया है। ठीक है दोस्तों, तो ये इसलिए ये बीबी है। ठीक है, बीबीआई हो गया। गूगल को बिहार में जीसीसी स्थापित करने के लिए किस नीति के तहत आमंत्रित किया गया? तो बिहार ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर नीति 2026। बिहार सरकार गूगल इंडिया के बीच उच्च स्तरीय बैठक आयोजित हुआ है। कहाँ पर? तो बिहार भवन नई दिल्ली में। गूगल इंडिया के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया चंदू थोट्टा ने। 5 जून को पटना उच्च न्यायालय के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया था? तो न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय। ये काफ़ी बीबीआई है दोस्तों। और मीनाक्षी मदन राय इससे पहले सिक्किम उच्च न्यायालय की क्या रही हैं? न्यायाधीश रही हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। और देखिए यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल होने वाला है दोस्तों। 4 जून को पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए किस राज्य को राष्ट्रीय सम्मान हुआ? तो 4 जून को यानी जून महीना में आपको बिहार को राष्ट्रीय सम्मान दिया गया पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत अच्छे काम के लिए। बिहार ने सर्वाधिक सोलराइज्ड डीसी
रेजिडेंस वाले राज्य श्रेणी में कौन सा स्थान प्राप्त किया? अब देखिए ये पहला स्थान प्राप्त किए तो स्वाभाविक है कि आपको पुरस्कार मिलेगा ही मिलेगा। बिहार को राष्ट्रीय सम्मान किस पहल के अंतर्गत मिला? तो सूर्य संकल्प पहल के तहत बिहार की ओर से यह सम्मान किसने प्राप्त किया? तो राहुल कुमार, जो कि नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के प्रबंधक निदेशक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये है आपसे कि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त न्यायमूर्ति एस चंद्रशेखर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त न्यायमूर्ति एस चंद्रशेखर मूल रूप से बिहार के कहाँ के हैं? तो चैनपुर मुजफ्फरपुर के हैं। चैनपुर मुजफ्फरपुर। जून में बिहार सरकार ने किस जिले में नया मेडिकल कॉलेज अस्पताल स्थापित करने की घोषणा करी? तो बिहार सरकार ने शेखपुरा जिले में मेडिकल कॉलेज और अस्पताल स्थापित करने की घोषणा करी। प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज किस मार्ग के किनारे होगा? तो ये शेखपुरा बरबीघा मार्ग के किनारे होगा। बिहार सरकार ने मेडिकल कॉलेज के साथ साथ किस अन्य परियोजनाओं की भी घोषणा की? तो नया आधुनिक शहर टाउनशिप योजना, जो कि कहाँ पे होगा? तो आपको चलिए आगे बढ़ते हैं। शेखपुरा और बरबीघा के बीच में होगा। ये जो हम बात कर रहे थे, ये आपको जो है आधुनिक टाउनशिप बनेगा, ये आपको शेखपुरा और बरबीघा के बीच में होगा। हाल ही में बिहार विधानसभा की प्रकलन समिति के सभापति मनोनीत किए गए हैं मंगल पांडे, जो कि पहले स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं बिहार में। तो ये जो है बिहार के स्वास्थ्य मंत्री थे, इस समय ये बने हैं बिहार प्रकलन समिति के सभापति मनोनीत हुए हैं। खिलाड़ियों के बेहतर प्रदर्शन और वैज्ञानिक प्रशिक्षण के लिए राज्य में किस केंद्र की स्थापना होगी? तो स्पोर्ट्स साइंस केंद्र सेंटर की स्थापना होगी। यानी बिहार में स्पोर्ट्स साइंस सेंटर की स्थापना किया जाएगा, क्योंकि खिलाड़ियों का बेहतर प्रदर्शन हो सके। बिहार नर्सरी ग्रीन टेक 2026 का आयोजन कहाँ हुआ? तो बिहार नर्सरी ग्रीन टेक 2026 का आयोजन ज्ञान भवन पटना में हुआ। ठीक है, यह सम्मेलन कब हुआ था? तो ये सम्मेलन आपको 21 मार्च से लेकर के और 23 मार्च के बीच में बिहार नर्सरी ग्रीन कनक्लेव का आयोजन हुआ था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट सम्मेलन देखते हैं दोस्तों कि इस सम्मेलन का जो है कृषि विभाग द्वारा, इस सम्मेलन का आयोजन किस विभाग द्वारा? तो कृषि बागवानी विभाग निदेशालय द्वारा किया गया था। बिहार संग्रहालय और नालंदा विश्वविद्यालय के बीच हस्तांतरित एमओयू का मुख्य उद्देश्य क्या है? नालंदा और बिहार की ऐतिहासिक सांस्कृतिक विरासत को शैक्षणिक गतिविधियों के माध्यम से उजागर करना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या पूछा जा रहा है। देखिए आगे पूछा जा रहा है कि हाल ही में शैक्षणिक सहयोग, संयुक्त अनुसंधान तथा छात्र शिक्षक आदान प्रदान को बढ़ावा देने हेतु समझौता ज्ञापन एमओयू जो है किन दो विद्यालयों के मध्य हस्तांतरित हुआ था? तो नालंदा विश्वविद्यालय और साउथ एशियन यूनिवर्सिटी। ये काफ़ी भी है दोस्तों कि हाल ही में जो है आपको नालंदा विश्वविद्यालय और साउथ एशियन यूनिवर्सिटी के बीच समझौता हुआ था। ठीक है, हस्तांतरित हुआ था। चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 बिहार को सर्वश्रेष्ठ जल श्रेणी में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो बिहार को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ। आंध्र प्रदेश को संयुक्त रूप से आंध्र प्रदेश के साथ संयुक्त विजेता, ठीक है, तृतीय स्थान पर रहा। और किस पहल के लिए उत्कृष्ट संसाधन प्रबंधन एवं जल संरक्षण के लिए राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो बिहार को जल जीवन हरियाली अभियान के लिए ही मिलेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और काफ़ी भी प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे। आपसे कहा जा रहा है कि बिहार में वर्तमान में हरित आवरण बढ़ के कितना हो गया है? तो बिहार में जो है 15.05% जो है हरित आवरण ग्रीन कवरेज हो गया है। ठीक है, और बिहार सरकार ने वर्ष 2028 तक, यानी वर्ष 2028 तक कितने परसेंट हरित आवरण जो है ग्रीन कवरेज को बढ़ाने का लक्ष्य रखा? तो टोटल जो है 17% बढ़ाने का लक्ष्य रखा हुआ है। बिहार सरकार द्वारा स्थापित की जा रही ग्लोबल मॉडल एजुकेशन सिटी का मुख्य विशेषता बताइए? तो ये जो है साधा परिसर शेयर्ड कैंपस मॉडल पर आधारित होगा। और स्वीकृत मॉडल जो है एजुकेशन सिटी कहाँ स्थापित किया जाना है? तो ये कहीं पटना के समीप ही स्थापित किया जाना है, पटना के आसपास में ही स्थापित होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बहुत ही वीवीआई प्रश्न है यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि बिहार सरकार द्वारा उच्च सुरक्षा, यानी बिहार सरकार द्वारा एक प्रकार से उच्च सुरक्षा, जैसे काला पानी का जेल है उसी तरीके का उच्च सुरक्षा वाली हाई सिक्योरिटी जो है जेल कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है? तो ये सरोदग गांव, ये आपको कहाँ पड़ता है? तो कैमूर में। यानी जो कैमूर की पहाड़ी है ना दोस्तों, ये कैमूर की जो अधौरा पहाड़ी है उसी पहाड़ी में ये जेल स्थापित किया जाएगा, जो एक प्रकार से काला पानी जैसे जो है भयावह प्रकार के जेल होने वाला है, जिसमें कि काफ़ी हाई सिक्योरिटी रहेगा। और बिहार में जितने भी खूंखार टाइप के जो लोग हैं इनको यहाँ पे रखा जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अंडे के छिलके से, किसके छिलके से ये, तो अंडा के छिलका से प्राप्त कैल्शियम ऑक्साइड नैनो कणों का उपयोग कर कम लागत वाली जल शोधन तकनीक जो है विकसित किया है। ये किसने किया है, तो आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी यानी AKU पटना के, ठीक है। और इस जल संशोधन तकनीक जो है, जल शोधन तकनीक, तो इसमें अंडे के छिलके में, अंडे के छिलकों को कैल्शियम ऑक्साइड नैनो कणों में परिवर्तित किया जाता है का प्रमुख उद्देश्य क्या है। इसका मतलब ये है कि ये जल से आर्सेनिक और फ्लोराइड को हटा देता है। यानी क्या करता है कि जल से आर्सेनिक और फ्लोराइड को हटा देता है, जो कि विषाक्त रूप से उसमें मौजूद रहता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और सतत विकास लक्ष्यों यानी SDG की निगरानी, पर्यावरण लेखांकन और लैंगिक सांख्यिकी पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन 18-19 मार्च को कहाँ किया गया, तो ये पटना में किया गया, इसीलिए यह VBI हो जाता है। और राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किस मंत्रालय के तहत किया गया, तो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम मंत्रालय के द्वारा किया गया। सतत विकास लक्ष्यों यानी SDG की निगरानी, पर्यावरण लेखांकन एवं लैंगिक सांख्यिकी पर राष्ट्रीय कार्यशाला के आयोजन में तकनीकी सहयोग की संस्था का रहा। तो आप जानते हैं ये UNDP का कार्य है, तो UNDP का रहा, ठीक है। और बिहार में पहली बार आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला जो SDG की निगरानी, पर्यावरण लेखांकन एवं लैंगिक सांख्यिकी से संबंधित थी, किसके सहयोग से आयोजित की गई थी, तो योजना एवं विकास विभाग बिहार सरकार के द्वारा किया गया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में क्या रहने वाला है, ये भी आपको VBI प्रश्न है दोस्तों, कि बिहार का पहला जो LPG आधारित सौदागरी है, ये आपको दीघा घाट पटना में स्थापित किया जा रहा है। बिहार के पहले LPG आधारित सौदा के निर्माण हेतु पटना नगर निगम ने ईसा आउटरीच के साथ जो है समझौता करा है। बिहार सरकार ने दीघा घाट पर LPG आधारित सौदागरी के लिए 2.11 एकड़ जमीन जो है कितने वर्षों की लीज पे दिए है, तो 33 वर्षों की लीज पे दे दिया गया है। और बिहार के पहले LPG सौदागरी में कितनी जो है फर्नेस स्थापित की जाएगी, तो LPG 4 फर्नेस स्थापित की जाएगी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट भी आपको बहुत ही VBI टॉपिक है दोस्तों, कि 17वें CIDC विश्वकर्मा अवार्ड में बिहार से आपको 2 बेस कंस्ट्रक्शन श्रेणी प्रोजेक्ट में बिहार के किन किन परियोजनाओं को, तो 2 परियोजनाओं को सम्मानित किया गया था। और ये परियोजना है कि बापू टावर पटना में है, और बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय जो कि वैशाली में है। बुद्ध दर्शन सम्यक संग्रहालय स्तूप, बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय एवं स्मृति स्तूप, ये आपको कहाँ पे है, वैशाली में है। इसका नीतीश कुमार के द्वारा उद्घाटन किया जा चुका है। अब बापू टावर पटना में आप लोग जानते हैं, तो इस दोनों को जो है विश्वकर्मा अवार्ड 2026 मिला। चलिए दोस्तों, और यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर एक MCQ भी इसी में आ गया है, ठीक है दोस्तों। तो 17वें CIDC विश्वकर्मा अवार्ड में बिहार के बापू टावर को सम्मानित किया गया, ये सही है। और बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय स्मृति स्तूप आपका वैशाली में है, और इसको भी सम्मानित किया गया, भी सही है। दोनों परियोजना को बेस्ट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट श्रेणी में सम्मानित किया गया। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो 1 2 3 तीनों सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर एक सवाल है कि भारत और पुर्तगाल के बीच, तो यहाँ पर देश का नाम याद रखिए, भारत और पुर्तगाल के बीच आधुनिक कूटनीतिक संबंध के 50 वर्ष पूरे हो गए। और इन 50 वर्षों के उपलक्ष्य में भारत पुर्तगाल संवाद पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया गया, तो नालंदा विश्वविद्यालय परिसर राजगीर में किया गया। हाल ही मास्को रूस में आयोजित भारत रूस एक नए द्विपक्षीय एजेंडे की ओर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, जिसका आयोजन रूसी अंतर्राष्ट्रीय मामलों की परिषद एवं मास्को स्थित भारतीय दूतावास द्वारा किया गया था, में नालंदा विश्वविद्यालय की ओर से ऑनलाइन संबोधन किसने दिया था, तो ये जो है आपको प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी और प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी एवं प्रेयांश समदर्शी, ठीक है, डॉक्टर प्रेयांश समदर्शी और प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी, ये जो है रूस में कॉन्फ्रेंस हुआ था, तो वहाँ पे इन्होंने भाषण दिया था। चलिए, हाल ही में बिहार का पहला सफल जीवित दाता यकृत प्रत्यारोपण यानी लीवर ट्रांसप्लांट हुआ है। तो ये जो लीवर ट्रांसप्लांट हुआ है, एक ट्रांसप्लांट जिसमें एक छोटे भाई ने अपने बड़े भाई को लीवर का एक हिस्सा दान किया, ये आपको रुबन मेमोरियल हॉस्पिटल जो है पटना में हुआ था, और 9 घंटे तक यह ऑपरेशन चला था। उसके बाद यह सफल ऑपरेशन रहा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और देखिए यहाँ पर भी इम्पोर्टेंट है कि 16 मार्च को आयोजित आयुष्मान मंथन कॉन्क्लेव का आयोजन किस संस्था द्वारा, बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति के सहयोग से किया गया, तो एशियाई विकास अनुसंधान संस्थान ADRI के द्वारा आयुष्मान मंथन कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन जो है ऊर्जा सभागार पटना में किया गया। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और आपके लिए एक और VBI प्रश्न। दोस्तों यहाँ पे कहा जा रहा है कि बिहार द्वारा, ठीक है, बिहार सरकार के द्वारा
बिहार सरकार के द्वारा राज्य का तीसरा चिड़ियाघर कहाँ स्थापित किया जाएगा दोस्तों? तो ये जो है गया में तीसरा चिड़ियाघर स्थापित किया जाएगा और यह प्रस्तावित चिड़ियाघर गया डोभी रोड पर होगा और किसके निकट? तो जमारी के निकट, यानी गया डोभी रोड पर जो जमारी जगह पड़ता है वहीं पर स्थापित किए जाना है बिहार का तीसरा चिड़ियाघर। मिस यूनिवर्स 2026 का खिताब जीती रूपाली भूषण, जो कि खगड़िया के है। रूपाली भूषण कहाँ के दोस्तों? खगड़िया के है। मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था निफ्ट कैंपस पटना में। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों चलिए एक और ये भी देख लीजिए कि मिस यूनिवर्स 2026 का खिताब जीतने वाली रूपाली भूषण का प्रतियोगिता में बिहार का प्रतिनिधित्व करेगी मिस यूनिवर्स इंडिया ग्रैंड फिनाले में। बिहार सरकार द्वारा 25 नई चीनी मिलों की स्थापना जो है 7/3 के तहत किया जा रहा है और ये मेरे समझ से ये 2030 तक होना चाहिए, यानी बिहार सरकार ने बोला कि 2030 तक हम 25 नए चीनी मिल बनाएंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बिहार की पहली खिलौना फैक्ट्री पटना में बनाया जा रहा है। तो बिहार की पहली जो है आपको खिलौना फैक्ट्री कहाँ बनाया जा रहा है दोस्तों? पटना में। और पटना में कहाँ पे? तो बिहटा में बनाया जा रहा है। हाल ही में 12वीं राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप फॉर आर्टिज्म पटना के अजहान अनवर ने कौन सा पदक जीता दोस्तों? तो स्वर्ण पदक जीता है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाल ही बिहार के पूर्व मंत्री नंद किशोर यादव, इनको किस राज्य का जो है राज्यपाल नियुक्त किया गया? तो ये जो है नागालैंड का राज्यपाल बनाया गया दोस्तों, याद रखिएगा। पटना स्थित कृष्ण विज्ञान केंद्र, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आयोजित इनोवेशन फेस्टिवल 2026 का विषय क्या था, यानी थीम जिसको बोलते हैं, ये था इनोवेट फॉर इम्पैक्ट, सॉल्यूशन फॉर अ क्लाइमेट सॉल्यूशंस फॉर अ चेंजिंग वर्ल्ड, इनोवेट फॉर द इम्पैक्ट, सॉल्यूशन फॉर द चेंजिंग वर्ल्ड। ये विषय था इनोवेशन फेस्टिवल 2026 का। ये पटना का कृष्ण विज्ञान केंद्र में आयोजित किया गया था। चलिए दोस्तों अब ये वाले प्रश्न देख लीजिए। VBI है कि द्वितीय बिहार महिला कबड्डी लीग 2026 विजेता टीम रही थी मगध वॉरियर्स और ये हराए थे किसको? तो सारण स्ट्राइकर्स को हरा करके जो है ये जो है महिला मगध वॉरियर्स ने द्वितीय बिहार महिला कबड्डी लीग का खिताब जीता था, यानी विजेता रहा था। हाल ही में बिहार के बिजली मॉडल की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस संस्था ने प्रशंसा करा? तो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। हाल ही में अस्मिता खेलो इंडिया महिला रोड साइकिलिंग लीग पूर्वी क्षेत्र ओवरऑल चैंपियन कौन रहा? तो बिहार ही रहा था। और हाल ही में अस्मिता खेलो इंडिया रोड साइकिलिंग लीग यही पूर्वी में उप विजेता कौन रहा था? तो झारखंड जो है हमारे भाई साहब ये जो है क्या रहे? उप विजेता रहे और विजेता जो है आपको बिहार रहा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या पूछा रहा है? बिहार के दूसरे निर्माणाधीन अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये जो है आपको राजेंद्र नगर पटना बनाया जा रहा है। और राज्य का यानी बिहार का पहला अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम राजगीर में है। हॉकी स्टेडियम कहाँ है दोस्तों? राजगीर में, आप लोग जानते हैं। एग्रो बिहार मेला का आयोजन कहाँ किया गया था? गांधी मैदान पटना में एग्रो बिहार मेला का आयोजन किया गया। वित्तीय वर्ष 25-26 में डेयरी विकास को बढ़ावा देने तो बिहार सरकार ने नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट के अंतर्गत कॉम्पेट के लिए कितनी राशि? 56.88 करोड़ रुपये राशि का प्रावधान किया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न भी आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये जो है देखिए हाल ही में आईआईटी पटना ने शैक्षणिक अनुसंधान और सहयोग के विस्तार के लिए ऑस्ट्रेलिया के एक विश्वविद्यालय है जिसका नाम है लिंकन इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन। तो लिंकन इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन के साथ इन्होंने समझौता करा था, तो आप लोग याद रखिएगा। और हाल ही में बिहार के कौशल विकास मिशन ने कॉलेजों में ड्रोन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और AI यानी कि AI, रोबोटिक्स और सौर ऊर्जा से संबंधित शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस संस्था के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था? तो राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के साथ यानी NSDC के साथ। और प्रसिद्ध किसान नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती की समाधि बिहार में कहाँ पर है? तो ये जो है आपको बिहटा पटना में स्थित है। ये जो है चर्चा में रहा था, आप लोग याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हाल ही में मॉरिशस के पूर्व राष्ट्रपति बिहार की यात्रा करे थे। इनका नाम है पृथ्वीराज सिंह रूपन। ये मॉरिशस के पूर्व राष्ट्रपति हैं, ये बिहार की यात्रा करे थे। अल्ट्राटेक ने 1200 करोड़ रुपए की निवेश से सीमेंट संयंत्र स्थापित करने वाले हैं। कहाँ पे? बांका में स्थापित करने वाले। बिहार में
महिला कबड्डी के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ स्थापित किया जाना है? तो राजगीर में स्थापित किया जाना है। हाल ही में स्प्रिंग सेंसस के दौरान बिहार में कितने पहाड़ी की झरनों की पहचान की गई? तो बिहार में कुल 69 पहाड़ी झरनों की पहचान की गई है। कितने? तो 69 आपको लोग याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत ही वीवीआई है। ठीक है, और एक जगह पे कहीं पे इसके गलती से कुछ और मिसप्रिंट था, तो हम इसका, हालांकि मैं कन्फर्म हूँ कि यहाँ पर 69 ही होना चाहिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये वाले प्रश्न भी आपको बहुत ही वीवीआई होने वाला है कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जो है आपको एम्स पटना ने जो है कौन सी रैंक प्राप्त करा है? तो एम्स पटना ने आपको जो है इसमें जो है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में बिहार सरकार द्वारा प्रस्तावित आधुनिक स्पोर्ट्स विलेज जो है कहाँ स्थापित किया जाना है? तो भागलपुर के गोराडीह प्रखंड में, भागलपुर में स्थापित किया जाना है दोस्तों। और हाल ही में पटना में प्रस्तावित अल्ट्रा पर्सनल रैपिड ट्रांजिट यानी कि PRT परियोजना की अनुमानित लागत कितना है? तो इसकी लागत 296 करोड़ होने वाली है। 296 करोड़ लागत से बिहार के पटना में, कहाँ पे? पटना में अल्ट्रा पर्सनल रैपिड ट्रांजिस्टर परियोजना बनाया जाना है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में IGIMS पटना को किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के किन 2 स्थानों पर नई SSB सीमा चौकियों का उद्घाटन किया था? तो लेटी अररिया और इंदरबा सीतामढ़ी। इस दोनों पे, हालांकि इनका जो दौरा हुआ था वो अररिया का हुआ था, और वहीं से जो है आपको उद्घाटन करे थे लेटी अररिया और इंदरबा चौकी जो है सीतामढ़ी में स्थित है। भारत नेपाल और जो है इसके साथ जो है सीमा के अंदर कितने किलोमीटर सड़क जो है स्वीकृत हुआ है? तो 554 किलोमीटर यहाँ पे सड़क बनाया जा रहा है। हाल ही में बिहार सरकार के सरकारी विद्यालय को मध्याह्न भोजन में कौन सी बैक्टीरिया मिला था? तो ई कोलाई बैक्टीरिया मिला था। काफ़ी वीवीआई है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने लगभग $1 बिलियन यानी कि $1 बिलियन कितना होता है? 9,000 करोड़ रुपए की जो है निवेश जो है बिहार में करने वाले हैं। ठीक है, ADB बिहार में कितने का निवेश करेगा? देखिएगा, निवेश करेगा $1 बिलियन का, यानी 9,000 करोड़ से अधिक का ही। ठीक है, और हाल ही में स्पोर्ट्स स्टार असेज अवार्ड 2026 में खेलों को प्रोत्साहन देने में सर्वश्रेष्ठ राज्य को सम्मानित किया गया, तो बिहार को सम्मानित किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये है कि जो पटना एम्स है, तो एम्स पटना ने स्वास्थ्य सेवा में AI के उपयोग हेतु बढ़ावा देने के लिए CDEC पटना के साथ समझौता कर लिया है। ठीक है दोस्तों, समझौता किया। हाल ही में बिहार में प्रस्तावित सोनपुर ग्रीनफील्ड जो है कहाँ पे बनाया जाएगा? तो सोनपुर ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा है, ये आपको सारण जिला में बनाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में जर्मनी के ब्रैंडनबर्ग राज्य में आयोजित समारोह में ब्रैंडनबर्ग पोस्टडॉक प्राइज 2026 से सम्मानित किया गया डॉक्टर जया भारती को। किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर जया भारती को। ठीक है दोस्तों, हाल ही में मुंगेर भागलपुर विकसित करने के लिए गंगा मरीन ड्राइव, यानी गंगा में जैसा मरीन ड्राइव बनाया वैसे ही मुंगेर और भागलपुर में बनाया जाना है, और ये लगभग 83 किलोमीटर में बनाया जाना है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका होने वाला है, क्या होने वाला है कि हाल ही में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन यानी निप्टम की स्थापना बिहार में कहाँ किया जाना है? तो बिहार में निप्टम की स्थापना हाजीपुर में किया जाना है, जो कि आपको जो है देश का ये तीसरा संस्थान होगा। ठीक है, और 2 संस्थान कहाँ कहाँ है? तो इसका निप्टम का अलग से मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, बिहार इलेक्ट्रिक वाहन संशोधन नीति 2026 के तहत 2030 तक जो नए वाहन बिहार में मैंने कि 2030 तक होंगे, तो नए वाहन में कितने हिस्सेदारी जो है इसमें इलेक्ट्रिक का होना है? तो प्रत्येक 100 वाहन पर, यानी 100 नए वाहन पे कम से कम 30% यानी कि 30 जो है इलेक्ट्रिक वाहन होना है। और बिहार में पीरपैंती ताप विद्युत परियोजना बिहार के किस जिला में प्रस्तावित है, बनाया जा रहा है? तो भागलपुर में बनाया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं नेक्स्ट VVI प्रश्न। हाल ही में बिहार में कहाँ पर आधुनिक MSME प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन किया गया? तो ये आपको सिकंदरपुर बिहटा पटना में आयोजित किया गया, सिकंदरपुर बिहटा पटना। हाल ही में लीची में स्टिंग बग के लिए जो है आपको एक समस्या पर विशेष कार्यबल का गठन किया गया था, और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस प्रसिद्ध केले को विदेशी अतिथि को विशेष उपहार दिए? तो ये जो है मालभोग केला दिए थे। कौन सा केला? मालभोग केला। हाल ही में पटना के गुलजार बाग स्थित कमलदह क्षेत्र
में भगवान महावीर स्वामी की कितनी ऊंची प्रतिमा प्राप्त हुई है? तो 72 फीट ऊंची प्रतिमा प्राप्त हुई है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप देख लीजिए क्या पूछा जा रहा है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि हाल ही में प्रथम विश्व योगासन, हालांकि ये प्रथम है इसलिए इम्पोर्टेंट है, चैंपियनशिप 2026 के लिए बिहार से कितने खिलाड़ियों का चयन हुआ था? तो बिहार से 5 खिलाड़ी का चयन हुआ था। हाल ही में बिहार सरकार द्वारा प्रस्तावित वैश्विक मॉडल शिक्षा शहर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो एजुकेशन सिटी आपको पटना के निकट ही होगा और ये जो है 250 एकड़ में होगा। इसकी अनुमानित लागत 547 करोड़ होने वाली है। और 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किया गया। कहाँ पे? राजगीर में आयोजन किया गया। और इसमें जो है विजेता कौन रहा था? तो उत्तर प्रदेश हॉकी टीम विजेता रहा था। और रजत टीम किसे प्राप्त हुआ? तो मध्य प्रदेश को प्राप्त हुआ। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। इसमें पूछा जा रहा है आपसे कि इसमें जो है हॉकी सब जूनियर जो कि आपको राजगीर में हुआ था, तो यहाँ पे आपको जो है पदक जो है कांस्य पदक यानी तीसरी टीम जो है रही थी पंजाब की रही थी। और हाल ही में बिहार सरकार द्वारा उच्च सुरक्षा वाली जेल जो है कहाँ बनाया जाना है? कैमूर में बनाया जाना है। कैमूर में कहाँ पे? तो सरोदक गाँव कैमूर में, सरोदक गाँव पड़ता है और ये जो है आपको कैमूर की पहाड़ी में पड़ता है। दानापुर बिहटा एलिवेटेड कॉरिडोर ये लगभग 25 किलोमीटर में होगा। पटना बक्सर 4 लेन सड़क परियोजना का जो है हिस्सा है। और इसकी विशेषता क्या है कि यह पूर्वी भारत की सबसे लंबी एलिवेटेड सड़क बनने की संभावना है, जो कि लगभग 25 किलोमीटर होने वाला है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और हाल ही में पूछा जा रहा है आपसे कि हाल ही में आपको पटना के दूसरे हवाई अड्डे के रूप में किसे विकसित किया जा रहा है? तो बिहटा हवाई अड्डा परियोजना जो है इसे पटना का दूसरा बड़ा हवाई अड्डा बनाया जा रहा है। और राष्ट्रीय पोषण जागरूकता अभियान के तरह पोषण पखवाड़ा जो है का आयोजन किया गया। कहाँ पे? तो बिहार में बेगूसराय में एक बहुत बड़ा आयोजन किया गया था। आप लोग याद रखिए जिला के नाम। बिहार में सड़क दुर्घटना को कम करने के लिए एकीकृत यातायात प्रबंधन प्रणाली यानी ITMS लागू की जा रही है। हाल ही में मधुबनी के किस जगह पे? तो बलिराजगढ़ में, आप लोग जगह नाम याद रही है, बलिराजगढ़ किले के अवशेष की पुनः खुदाई की गई है। तो बलिराजगढ़ मतलब बलिराजगढ़ किला है ये, और ये आपको कहाँ पे पड़ता है? तो बलिराजगढ़ जगह का नाम है, मधुबनी में ही पड़ता है। तो आपसे ज़्यादा से ज़्यादा जिला का नाम पूछ सकता है। और दोस्तों अभी जो है काफ़ी बारिश हो रहा है, तो बारिश में यह किला में जो खुदाई की जा रही है बलिराजगढ़ में, तो ये काफ़ी ढह गया है, तो इसलिए भी ये चर्चा में रहा था। हाल ही में छठ पूजा पर आधारित केस स्टडी लंदन में स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रकाशित कराने वाले युवा का नाम क्या है? इनका नाम सिद्धांत सारंग है। आप लोग याद रखिए क्या नाम है इसका? सिद्धांत सारंग। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है। आपसे कहा जा रहा है कि बिहार में AI आधारित मौसम पूर्वानुमान प्रणाली किस संस्था के सहयोग से लागू की जा रही है? तो सैक, इसरो एवं बिहार मौसम विज्ञान केंद्र BAMSK के द्वारा। हाल ही में बोधगया में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय फूड विलेज कहाँ पे बनाया जा रहा है? तो बोधगया के नोड 1 में, यानी बोधगया का जो नोड 1 है वहाँ पे फूड विलेज बनाया जा रहा है। और ये लगभग जो है 4.2 एकड़ में बनने की संभावना है। सिवान का बेटा बिहार का गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। 105 वर्षीय लोक गायक एवं स्वतंत्रता सेनानी, इनका नाम है बहादुर सिंह। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न में आपसे क्या पूछा जा रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि हाल ही में जो आपका मुजफ्फरपुर है, कौन सा जगह दोस्तों? मुजफ्फरपुर जिले के किस क्षेत्र को औद्योगिक रूप से विकसित किया जाएगा? तो ऐसा कहा गया है कि मुजफ्फरपुर का जो पारू क्षेत्र है ना, पारू क्षेत्र, उसको जो है औद्योगिक रूप से डेवलप किया जाएगा। पारू क्षेत्र में जो है कितने गाँव को शामिल किया जाएगा? तो यहाँ पे आसपास के 5 गाँव को शामिल कर दिया जाएगा। हाल ही में शांति एवं सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के योगदान के लिए किसे शांति दूत के रूप में जो है सम्मानित किया गया था? डॉक्टर इकबाल हसन रिसू को शांति दूत के रूप में सम्मानित किया गया है। और हाल ही में यंग वुमन अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया पंखुड़ी सोनी। क्या नाम है इसका भाई? तो ये जो है पटना की उभरती फैशन पेशेवर है, इनका नाम है पंखुड़ी सोनी। इसको यंग वुमन अचीवर्स से सम्मानित किया गया। हाल ही में औरंगाबाद के दाऊद नगर में किस सुविधा का निर्माण किया गया? तो मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी यानी MRF एवं विंड्रो प्लांट का निर्माण किया गया। मरीजों को मुफ्त दवा उपलब्ध कराने में भारत में प्रथम स्थान पे पिछले काफ़ी महीनों से 18 महीनों से बिहार जो है प्रथम स्थान पे है, जो कि मुफ्त में दवा उपलब्ध करा रहा है।
दीदी आवाज़ केंद्र, जीविका दीदी आवाज़ केंद्र कहाँ? तो पटना में स्थापित किया गया है। और जीविका दीदी आवाज़ केंद्र किस विश्वविद्यालय परिषद में है? तो चाणक्य राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न में आपसे कहा जा रहा है कि राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक के प्रथम संस्करण में कितने राज्यों का मूल्यांकन किया गया? तो इसमें जो है 18 राज्य का मूल्यांकन किया गया। और इसमें कहा जा रहा है कि इसके जो नए संस्करण है इसमें पूर्वी, उत्तर पूर्वी और हिमालयी राज्यों में शामिल किए गए हैं। कुल 10 राज्य को शामिल किए गए। हाल ही में बिहार के पर्यटन को नई दिशा देने हेतु अंतर्राष्ट्रीय फूड विलेज कहाँ बनाया जाएगा? तो बोधगया में बनाया जाएगा। और बिहार का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र रजौली नवादा में, लेकिन इसको आप लोग सिरे से कट कर दीजिएगा क्योंकि इसका स्थान बदल दिया गया है। बिहार का जो बांका जिला है ना, बांका जिला दोस्तों, बांका कौन सा जिला दोस्तों? आप लोग याद रखिएगा, बांका। तो बिहार के बांका जिला के भितिया गांव में, बांका जिला के भितिया गांव में बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा? ये जो बिहार का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र। चलिए दोस्तों, बिहार का परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है पहला बांका जिला में बनाया जाएगा। हाल ही में 19वीं अखिल भारतीय पुलिस शूटिंग खेल चैंपियनशिप में 4 पदक जीतने वाली बिहार के खिलाड़ी के नाम है इनका सीमा यादव। 3 स्वर्ण पदक और 1 कांस्य पदक। तो इतना ज़्यादा जीत ली हैं, इसलिए आप लोग इनका नाम याद रखिएगा। किस जिला को सुकन्या जिला में विकसित किया जा रहा है? तो समस्तीपुर जिला को। और बिहार में बीपीएल परिवार के जो है आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उनको बिजली उपभोक्ताओं को सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए 58 लाख उपभोक्ता का चयन किया गया है। और बीपीएल परिवार के लिए कितने रूफटॉप सोलर पावर दिया जाएगा? तो 1.1 किलोवाट का दिया जाएगा। बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड किस उपलब्धि के कारण चर्चा में रहा? तो एनएसई पर सूचीबद्ध होने वाली देश की पहली राज्य सरकार स्वामित्व वाली बिजली पारेषण कंपनी, और ये जो है BSPTCL यानी बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, ये जो है एनएसई पर सूचीबद्ध हो गया है। आप लोग याद रखिएगा, पूर्वी भारत का पहला और देश का 5वां सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा ये जो है सोनपुर सारण में विकसित किया जा रहा है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर बिहार के कितने पुलिस अधिकारियों एवं कर्मियों को सम्मानित किया था? बिहार के 22 लोगों को सम्मानित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और नेक्स्ट प्रश्न ये है कि हाल ही में बिहार के कितने पुलिसकर्मियों को वीरता पदक से सम्मानित किया गया? तो बिहार के 3 पुलिसकर्मियों को वीरता पदक से सम्मानित किया गया। बिहार विधानसभा चुनाव में मतदाता जागरूकता सर्वश्रेष्ठ चुनावी जिला, ये आपको किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर त्यागराजन SM को। ठीक है। हाल ही में राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2026 किस टीम को सर्वश्रेष्ठ सोशल मीडिया टीम घोषित किया गया? तो सीईओ कार्यालय मीडिया टीम। हाल ही में बिहार सार्वजनिक राशन वितरण प्रणाली की तकनीक पर आधारित बनाने हेतु कौन सी पहल शुरू की गई? तो अनाज ATM। देखिए, बिहार में जो है आपको सार्वजनिक राशन वितरण के लिए अनाज ATM शुरू किया गया, और अनाज ATM जो है पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे ये जो है पटना शहर में शुरू किया गया है। पटना सिटी जो है शहरी क्षेत्र उन जगहों पे शुरू किया गया। हालांकि ये जो है प्रारंभिक चरण में जो है कितने स्थान पे? तो 3 स्थान पे लगाए गए हैं, और ये जो पायलट प्रोजेक्ट है। अनाज ATM संचालन में कौन से अंतर्राष्ट्रीय संस्था सहयोग कर रहा है? तो विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP। हाल ही में बिहार सरकार ने किस नई औद्योगिक नीति को मंजूरी दी है? तो बिहार सेमीकंडक्टर नीति। बिहार सेमीकंडक्टर नीति के तहत अगले 5 वर्षों में GSDP में सेमीकंडक्टर क्षेत्र की हिस्सेदारी तो प से 5% तो अगले 5 वर्षों में सेमीकंडक्टर क्षेत्र की हिस्सेदारी जो 5% रहने का जो है लक्ष्य रखा गया है। हालांकि बात करें कि बिहार सेमीकंडक्टर नीति किस विजन का हिस्सा है? तो 7 नीचे 3 का समृद्ध उद्योग और सशक्त उद्योग का ही एक भाग के रूप में शुरू किया गया है। और इस सेमीकंडक्टर की अगर आप बात करिएगा तो यहाँ पर जो है सेमीकंडक्टर उद्योग अगर स्थापित करते हैं बिहार में, तो ये जो है आपको केंद्र सरकार के सब्सिडी के अतिरिक्त बिहार सरकार के द्वारा 20% सब्सिडी दिया जाएगा। अब बिहार सरकार ने किसानों को प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता देने हेतु कौन सी योजना शुरू की? तो जन नायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि योजना। और इस योजना के तहत आपको जो है 3000 रुपया, ठीक है, देखिए प्रति वर्ष प्रति किसान
3,000 रुपया अतिरिक्त मिलेगा। तो 6,000 रुपया तो आपको भारत सरकार पहले से दे रही है, अब प्लस 3,000 रुपये बिहार सरकार का, तो 6,000 और 3,000 टोटल हो जाता है आपको 9,000 रुपया हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में क्या है कि वित्त वर्ष 24-25 में बिहार ने खाद्यान्न उत्पादन में कितना रिकॉर्ड उत्पादन दर्ज किया? तो 326.62 लाख मीट्रिक टन जो है खाद्यान्न उत्पादन दर्ज किया 2024-25 में। 326.62 ईजिली है, देखिए 3 है, 2 है, फिर 6 है। ठीक है, 3 है, 2 है, 3 दूना 6 है, तो 326 याद रखिए और दशमलव इसी को उलट दीजिए तो 62 लाख मीट्रिक टन। हालिया मखाना उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान पे कौन रहा? तो बिहार रहा। ठीक है, और ऑपरेशन भूमि दखल देहानी ये जो है बिहार सरकार द्वारा शुरू किया गया। इसका जो है मुख्य उद्देश्य आवंटित जो भूमि है वो भूमि से बेदखल कर दिए गए जो है पर्चाधारियों को दखल दिलाना, यानी जिसका भूमि है उसी को बेदखल कर दिया गया है। अब मुख्य रूप से जो है ये जो है आपको SC/ST से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? तो SC से और ST से जुड़ा हुआ है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न में आपसे क्या पूछा जा रहा है। इसमें आपसे कहा जा रहा है कि बिहार में दूसरा आधुनिक मौसम रडार केंद्र पूर्णिया मौसम विज्ञान केंद्र में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, कहाँ पे स्थापित किया जाएगा दोस्तों? तो पूर्णिया में। चलिए इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। बिहार में दूसरा आधुनिक मौसम रडार केंद्र पूर्णिया मौसम विज्ञान केंद्र। मरीजों को मुफ्त दवाई उपलब्ध कराने के मामले बिहार में जो है प्रथम स्थान जो है बिहार का है पूरे भारतवर्ष में टॉप पे, और लगातार ये 18 महीने तक टॉप पे रहा। पटना नगर निगम ने जो है इसका जो है अंतर्राष्ट्रीय रेजिलेंस सिस्टम 2026 में जो है पिंक इनोवेशन पहल को शामिल किया गया था, जो कि पटना नगर निगम का ठीक है। ज्ञान भारतम पहल के तहत बिहार का पहला पांडुलिपि क्लस्टर केंद्र घोषित किया गया नालंदा महाबिहार को। ठीक है, और इस तरीके से बिहार जो है पांडुलिपि में भी पहला स्थान पे। आप लोग याद रखिएगा कि बिहार का पहला पांडुलिपि क्लस्टर जो है किस मंत्रालय द्वारा घोषित किया गया? तो संस्कृति मंत्रालय द्वारा। और ज्ञान भारतम पहल मुख्यतः किससे संबंधित है? तो पांडुलिपियों के संरक्षण और संवर्धन करने से संबंधित है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बिहार की अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस खिलाड़ी सुश्री विद्या जो है किस जिले से संबंधित है? तो बिहार के समस्तीपुर जिले से संबंधित है। टेबल टेनिस खिलाड़ी है सुश्री विद्या। ठीक है, और सुश्री विद्या अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय में कुल जो है 20 पदक जीते हुए हैं। ठीक है, सुश्री विद्या ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो 2 स्वर्ण जीत चुकी है। नाइलेट के नए सेंटर का आभासी उद्घाटन किया गया। कहाँ पे? तो बिहार के मुजफ्फरपुर शहर में किया गया। मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान ये शुरू किया गया था चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी के द्वारा। बिहार में अकुशल श्रमिक के लिए नई न्यूनतम मजदूरी है 436 रुपया हो गया। 436 रुपया ये अकुशल के लिए है। अगर उच्च कुशल श्रमिक है तब आपको 672 रुपया प्रतिदिन दिया जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और ये काफ़ी BBI है तो BBI बोलना पड़ेगा दोस्तों। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 भारत के पहला स्वर्ण पदक जीता शैलेश कुमार जो कि जमुई जिला के हैं। और बिहार की अंतिम मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत की कमी दर्ज की गई? तो लगभग 6% की कमी हो गया था। बिहार साइबर अपराध एवं सुरक्षा इकाई द्वारा AI आधारित साइबर हेल्पलाइन नंबर संचालित की जाएगी। इसका नाम है आपको 1930 याद रखिएगा, नंबर है 1930। और प्रस्तावित AI साइबर जो है कॉल सेंटर में संचालित होने की संभावना में कितने समय के भीतर जो है 3 से 4 माह में बोला है कि हो जाएगा। ठीक है, और AI प्रणाली लागू होने के बाद शिकायत जो है 5 से 6 मिनट में अनुमानित समय है कि दर्ज हो जाएगी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारतीय ज्ञान प्रणाली पर अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो NIT पटना में किया जाएगा। और NIT पटना में स्थापित होने वाला भारतीय ज्ञान प्रणाली केंद्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्रों को भारतीय ज्ञान परंपरा से जोड़ना। भारतीय ज्ञान प्रणाली केंद्र में नए पाठ्यक्रम शुरू करने की जिम्मेदारी किसका है? तो आर्किटेक्चर एवं प्लानिंग विभाग का है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। तो ये वाला प्रश्न भी काफ़ी BBI होने वाला है दोस्तों। इसमें पूछा जा रहा है कि बिहार ब्रांड मेसा पहल किस राज्य से द्वारा शुरू किया गया? तो बिहार के द्वारा। क्या उद्देश्य है बिहार ब्रांड मेसा का? तो यह है राज्य की पहचान और सार्वजनिक छवि को मजबूत करना। बिहार ब्रांड मेसा का मुख्य नेतृत्व कौन कर रहे हैं? तो प्रत्यय अमृत कर रहे हैं जो कि सचिव है। बिहार ब्रांड मेसा योजना
विभाग द्वारा संचालित की जा रही है? तो पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग। बिहार ब्रांड मेसा योजना का मुख्य उद्देश्य मांस, मछली और अंडों को बढ़ावा देना है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। और जो है अगर हम बात करें ये जो ब्रांड है बिहार ब्रांड मेसा योजना, ये जो ब्रांड है किस मॉडल पे है? तो सुधा मॉडल पे विकसित की जा रही है। अब बियाडा की प्रोजेक्ट क्लियरेंस समिति ने किस इकाई को स्वीकृति दी है? तो मखाना प्रसंस्करण इकाई। और प्रस्तावित मखाना प्रसंस्करण इकाई कहाँ पे? तो बिहार के दरभंगा में। और दरभंगा में भी कहाँ पे? तो बिहार के दरभंगा के दोनार में। द से दोनार, द से दरभंगा, आप लोग इजीली याद रखिएगा। यहाँ पर बनेगा मखाना प्रसंस्करण इकाई। चलिए दोस्तों आगे बढ़े हैं। और ये कह रहा है कि मखाना का जो प्रसंस्करण करने इकाई है इसकी कौन सी कंपनी करेगी स्थापना? तो मखायो फूड प्राइवेट लिमिटेड नाम है इसका, मखायो फूड प्राइवेट लिमिटेड। बियडा का पूर्ण रूप क्या है? बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। और नेक्स्ट प्रश्न भी बीबीआई है कि युवा संगम 6 कार्यक्रम जो है किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? शिक्षा मंत्रालय द्वारा। और नोडल संस्था इसके लिए नामित किया गया किसे? आईआईटी पटना को। और इसी के तहत जो है बिहार से एक टीम जो है युवाओं का एक टीम कहाँ घूमा? तो पंजाब का दौरा किया दोस्तों, पंजाब राज्य का दौरा किया। और नोडल एजेंसी आईआईटी पटना है बिहार के लिए। इसका उद्देश्य क्या है? तो राष्ट्रीय एकता, सांस्कृतिक सद्भावना और भावनात्मक एकीकरण को बढ़ावा देना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट चीज़ें क्या है कि युवा संगम कार्यक्रम जो है ये राष्ट्रीय पहल के अंतर्गत है। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत संचालित किया जा रहा है। बिहार में 75 नए आधुनिक जो है औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी कि आईटीआई की स्थापना की मंजूरी दी गई। और ये जो है पीएम सेतु योजना के तहत बिहार में 75 आईटीआई स्थापित किए जाएंगे। इसकी घोषणा किसने करी? सम्राट चौधरी ने। 4 मई को महात्मा गांधी का वैश्विक मानवतावाद विषय पर विशेष व्याख्यान हुआ था बापू टावर पटना में। बापू टावर कहाँ है? तो पटना में, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, और ये बापू से संवाद श्रृंखला का ही एक भाग था। और 5 मई को बिहार के मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास का नाम बदला गया और इसका नाम किया गया है लोक सेवक आवास। लोक सेवक आवास। सीबीएसई ने किस क्षेत्रीय भाषाओं को शैक्षिक सत्र 2026-27 से अपने पाठ्यक्रम में शामिल करने की बात करी? तो मैथिली के दोस्तों, मैथिली भाषा को शामिल किया गया है। आप लोग जानते हैं कि बिहार का एकमात्र भाषा मैथिली है जो कि आपको किस में शामिल है दोस्तों? तो आप लोग याद रखिएगा कि ये जो है आपको 8वीं अनुसूची में भी शामिल है। मैथिली भाषा को सीबीएसई पाठ्यक्रम में 26-27 से शामिल करेगा। किस वर्ष से? 26-27। और एक और बीबीआई हमेशा के लिए रहने वाला प्रश्न, बिहार का पहला हाथी कॉरिडोर। बिहार का पहला प्राकृतिक हाथी कॉरिडोर जमुई झाझा चकाई वन क्षेत्र। जमुई झाझा चकाई वन क्षेत्र, इसमें किस किस को जोड़ा गया है? तो इसमें गढ़ी वन क्षेत्र, चकार पत्थर बटिया वन क्षेत्र और माधा उपवन वन क्षेत्र, इस सब को जोड़ा गया है। और बिहार के प्रोजेक्ट की बात करें, हाथी कॉरिडोर की बात करिएगा ना, तो ये जो है इसकी पहचान हुई है प्रोजेक्ट एलिफेंट एवं भारतीय वन्यजीव संस्थान के द्वारा। प्रोजेक्ट एलिफेंट रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग कितने हाथी कॉरिडोर हो गए हैं? भारत में लगभग 150 हाथी कॉरिडोर हो गए। हाल ही बिहार पुलिस को कौन सा सम्मान दिया गया? तो सर्वोच्च सम्मान है ये बिहार पुलिस को दिया गया था। तो बिहार पुलिस को दिया गया था प्रेसिडेंट कलर अवार्ड। प्रेसिडेंट कलर अवार्ड। टेक्नोलॉजी एंड एआई रैंकिंग्स 2026 में आईआईटी पटना में कौन सा स्थान है? तो आईआईटी पटना का 5वां स्थान है दोस्तों। किसमें? तो टेक्नोलॉजी एंड एआई एजुकेशन रैंकिंग में आईआईटी पटना का 5वां स्थान है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए ये काफ़ी बीबीआई प्रश्न रहने वाला है कि बिहार में स्पोर्ट्स साइंस सेंटर की स्थापना पटना के साथ साथ राजगीर में किया जाएगा। ठीक है, और 11-12 अप्रैल 2 दिवसीय भारत पुर्तगाल संवाद का आयोजन किया गया नालंदा विश्वविद्यालय राजगीर में। 4 अप्रैल 2026 को नीतीश कुमार ने किस एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला रखी? तो इसकी समीक्षा की थी दोस्तों, तो दानापुर विटा एलिवेटेड कॉरिडोर। और 17 अप्रैल 2026 पटना में नारी शक्ति फॉर विकसित भारत रन का शुभारंभ किया सम्राट चौधरी, वर्तमान मुख्यमंत्री। इसका शुभारंभ कहाँ किया गया? पटना में किया गया। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? अप्रैल 2026 में जो है 24-25 अवधि के लिए राष्ट्रीय कलाकार सूचना पोर्टल
पर ई मुलाकात प्रणाली के माध्यम से कैदी और उनके परिवार को मुलाकात कराने यानी भेंट कराने में जो है बिहार ने देश में कौन सा स्थान प्राप्त किया। ये काफ़ी बीबीआई रहने वाला है, पहला स्थान प्राप्त किया है। अप्रैल 2026 केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय और पीएम विकास योजना के अंतर्गत जो है आपको कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता हुआ, तो आईआईटी पटना के लिए। और जो है नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, और बीबीआई रहने वाला है, तो आप लोग इसको अच्छे से देखिए, ठीक है, कि हाल ही में पटना नगर निगम, कौन सा नगर निगम, तो बिहार में पटना नगर निगम ने कौन सी प्रोजेक्ट शुरू किया, तो प्रोजेक्ट उड़ान शुरू किया। इसका उद्देश्य क्या है कि स्वच्छता कर्मी जो है यानी जो सफाई करने वाले लोग हैं उसके बच्चों को क्या करना है कि निःशुल्क प्रतियोगी प्रतियोगिता कोचिंग देना है। प्रतियोगी प्रतियोगिता में देखिए इसमें आपको नीट का, जेई का और यूपीएससी बीपीएससी सारे कोचिंग जो है फ्री कराना। प्रोजेक्ट उड़ान का शुभारंभ करा पटना नगर निगम के द्वारा किया गया। हाल ही में बिहार क्रिकेट संघ यानी बीसीए का लोकपाल किसे नियुक्त किया गया है, तो जस्टिस दीपक गुप्ता को बिहार क्रिकेट संघ का लोकपाल नियुक्त किया गया है, जस्टिस दीपक गुप्ता। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट ये भी आपको इम्पोर्टेंट होने वाला है कि बिहार सरकार ने सरकारी शैक्षणिक संस्थान में जो है स्कीम में अगर कोई कार्यक्रम हो रहा है तो कार्यक्रम की शुरुआत में वंदे मातरम गीत को अनिवार्य कर दिया और वंदे मातरम का अनिवार्य किया है। और बिहार सरकार के निर्देश के अनुसार सरकारी कार्यक्रम है उसके समापन पर बिहार का जो गीत है मेरे भारत के कंठार उसको बजाना है। यानी जब आप कार्यक्रम शुरू करिएगा तो वंदे मातरम बजाइए और जब उसका जो है अंत होगा, समापन होगा, तो मेरे भारत के कंठार से होगा। और ज्ञान भारत मिशन के अंदर देश भर में पांडुलिपि सर्वेक्षण में बिहार राष्ट्रीय स्तर पर किस स्थान पे है, प्रथम स्थान पे, इसलिए बीबीआई हो जाता है। और देश ने अब तक जो है 5500 से अधिक सर्वेक्षण में से बिहार ने अकेले यानी बिहार में जो है 1000 से ज़्यादा सर्वेक्षण किया गया है। आइए दोस्तों एक और वीवीआई चीज़ देखते हैं दोस्तों। वीवीआई टॉपिक है दोस्तों कि आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना में है और इसने जो है अंडे के छिलके से कम लागत वाली जल शोधन प्रणाली विकसित करके जो है इसका पेटेंट प्राप्त कर लिया है। और इसमें होता क्या है, इसमें होता ये है कैल्शियम ऑक्साइड का जो है नैनो पार्टिकल्स बनाए जाते हैं। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड के नैनो पार्टिकल बनाए जाते हैं ये जो है अंडा का जो छिलका है उससे, और इससे जो है पानी को शुद्ध किया जाता है। बिहार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को मनाया जाता है। काफ़ी बीबीआई रहने वाला दोस्तों, कई बार बीपीएससी पूछा है बिहार दिवस 2026 का थीम बताइए, तो उन्नत बिहार, उज्जवल बिहार। देखिए ऊ से उन्नत बिहार होगा तभी ना उज्जवल बिहार होगा, उन्नत बिहार और उज्जवल बिहार। 22 मार्च 2026 इसका थीम है। स्थापना दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। बिहार का विशेष पुलिस बल गोरखा बटालियन कहाँ स्थापित किया जाएगा मुख्यालय, तो नौबतपुर के चर्रा गांव में स्थापित किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, और इससे पहले वेटनरी कॉलेज में इसका जो है कार्यालय चल रहा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिहार सरकार ने किस जिला में नया चिड़ियाघर स्थापित करने का निर्णय लिया है, तो गया जिला में। ये आप सभी लोग विदित हो गए। ठीक है, और ये जो है केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण से जो इसकी स्वीकृति प्राप्त हो गई है। बिहार का पहला सफल जीवित यकृत प्रत्यारोपण कहाँ हुआ है, तो रूबन मेमोरियल हॉस्पिटल पटना में। और इसके जो है प्रत्यारोपण करने में डॉक्टर मिलिंद मंडवार जो है ये जो है इन्होंने मतलब कि भूमिका निभाई थी, और छोटे भाई ने अपने बड़े भाई को लीवर जो है दान करा है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बीबीआई प्रश्न रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, कि जल जीवन हरियाली अभियान इसके अंतर्गत पौधे रोपण किए गए बिहार में 21.25 करोड़ पौधा रोप दिया गया। कितना पौधा दोस्तों, 21.25 करोड़। और इसी के परिणाम स्वरूप अगर हम बात करें जल जीवन हरियाली अभियान के परिणाम स्वरूप बिहार में 15.5% जो है हरितावरण हो गया है। हालांकि जो है अगर आर्थिक सर्वे और वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार पूछेगा तब तो बिहार में जो है वनीकरण जो है 8% ही है। ठीक है, 8% है, और टोटल वन और ब्रिज मिला के 10.5, 10.5 याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पर जो बात की जा रही है कि जल जीवन हरियाली के अनुसार अगर हम बात करें तो इसके अनुसार जो है बिहार के जो मंत्री हैं उनके अनुसार तो 15.5% हो गया है। बिहार सरकार द्वारा 2028 तक जो है कितने प्रतिशत वनीकरण का लक्ष्य रखा गया हुआ है, तो 17% वनीकरण का लक्ष्य रखा गया हुआ है। 14 मार्च 2026 बिहार के 43वें राज्यपाल कौन बने, तो ये सैयद अता हसनैन बने हैं, और अभी भी वही राज्यपाल है बिहार के। वर्तमान में राज्यपाल 43वें राज्यपाल है बिहार के सैयद अता हसनैन।
और देखिए इनको शपथ कौन दिलाएगा, तो पटना उच्च न्यायालय के उस समय के न्यायाधीश संगम कुमार साहू जो कि उस समय पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, इन्होंने शपथ दिलाया था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न वीवीआई रहने वाला है यहाँ पे कि प्रोफेसर दिनेश चंद्र राय को किस प्रतिष्ठित संस्था ने फेलोशिप से सम्मानित किया? द चैम्बर फॉर एडवांसमेंट ऑफ स्मॉल एंड मीडिया बिजनेस यानी कसम प्रोफेसर दिनेश चंद्र राय को किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया था? तो डेयरी विज्ञान और खाद्य प्रौद्योगिकी क्षेत्र में 18-19 मार्च के मध्य सतत विकास, डेटा प्रणाली, पर्यावरण लेखांकन पर राष्ट्रीय मतलब लैंगिक एवं सांख्यिकी पर पहली जो है कार्यशाला की मेजबानी बिहार में की गई और बिहार के पटना में की गई। और इसका जो है सांख्यिकी एवं कार्यक्रम मंत्रालय द्वारा आयोजन करा गया था, तो इसीलिए ये जो है आपको वीवीआई हो जाता है। और जब इस तरीके का आयोजन होता है दोस्तों, तो चूंकि यह आपको किससे रिलेटेड था, तो इसमें जो है आपको किसका भूमिका रहेगा, आप देखिए इसमें तकनीकी भूमिका कौन दिया था? तो यूएनडीपी, ये जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में काफ़ी काम कर रहा है। चलिए, प्रथम नालंदा डेवलपमेंट डायलॉग हुआ कब हुआ? 8-9 मार्च 2026 को हुआ। इसका आयोजन राजगीर में किया गया। सेंटर फॉर स्टडीज इन डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी केंद्र के द्वारा किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और देखिए फिर से वही बात है कि सरकारी संस्थाओं में मरीजों को निःशुल्क यानी जो सरकारी स्वास्थ्य संस्था है यानी सरकारी हॉस्पिटल है, वहाँ पर निःशुल्क दवा उपलब्ध कराने में देश भर में पहला स्थान पर बिहार रहा था काफ़ी दिनों तक। एग्रो बिहार का आयोजन पटना के गांधी मैदान में किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य है कृषि को आधुनिक तकनीक एवं लाभदायक बनाना। एग्रो बिहार का मुख्य प्रदर्शनी में किसान पाठशाला का जो है आयोजन किया गया वहाँ पर। और मुख्यमंत्री डिजिटल लाइब्रेरी योजना डिजिटल विभाजन को कम करेगा। मुख्यमंत्री डिजिटल लाइब्रेरी योजना के विद्यार्थियों को कौन सी सुविधा मिलेगा? तो हाई स्पीड इंटरनेट और ई लर्निंग उपकरण भी मिल जाएगा। महाबोधि कॉरिडोर की बात करते हैं। महाबोधि कॉरिडोर प्रथम चरण के अंदर इंटरनेशनल फूड विलेज बोधगया में बनाया जाएगा और इसकी अनुमानित लागत 127 करोड़ है। ये फूड विलेज 4.2 एकड़ जमीन में होगा। बिहार सरकार के कौन सा विभाग राज्य के सभी जल निकायों को क्षेत्रीय एटलस तैयार करा है? तो बिहार का जो है राजस्व भूमि सुधार विभाग है। इस तरीके का एटलस का काम जो है जल निकाय का एटलस का काम किसने करा है? तो राजस्व भूमि सुधार विभाग। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बिहार में प्रस्तावित जो है क्षेत्रीय एटलस में निम्नलिखित में से किसका दस्तावेजीकरण किया गया? तो ये जो दस्तावेजीकरण यहाँ पे किया गया था उसमें कौन कौन सी चीज़ शामिल था? तो बिहार के नदियाँ शामिल थी, आर्द्र भूमि शामिल थी, तालाब शामिल था और नहर शामिल था। बिहार के क्षेत्रीय एटलस किस तकनीक आधारित लेयर शामिल किया गया? तो GIS लेयर्स को इसमें शामिल किया गया। ठीक है। और मुख्यमंत्री दिव्यांग उद्यमी योजना के तहत दिव्यांग व्यक्तियों को स्वरोजगार हेतु प्रोत्साहन किया जाता है और कितनी राशि? तो 10 लाख रुपया दिया जाता है। कितना? 10 लाख रुपया दिया जाता है उद्योग विभाग के द्वारा। इसका कार्यान्वयन कौन करेगा? तो उद्योग विभाग करेगा। और मुख्यमंत्री दिव्यांग उद्यमी योजना में जो है लगभग चयन का लक्ष्य रखा गया, दिव्यांग का चयन तो 100 लोगों का। जनवरी 2026 राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में किन व्यक्तियों की नियुक्ति किया गया था? तो पटना में न्यायाधीश रितेश कुमार, प्रवीण कुमार और अंशुल कुमार की नियुक्ति हुई थी। और 7 जनवरी को पटना उच्च न्यायालय के 47वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? न्यायमूर्ति संगम कुमार साहू। ये जो है न्यायमूर्ति संगम कुमार साहू बने थे जनवरी 2026 में। ये 47वें मुख्य न्यायाधीश रहे थे। हालांकि ये रिटायर कर चुके हैं, 48वें मुख्य न्यायाधीश बन चुकी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये भी आपको वीवीआई रहने वाला है। ठीक है, ये भी वीवीआई रहने वाला है क्योंकि यही जो है आपको पहला है। तो पटना नगर निगम की बात करते हैं। पटना नगर निगम नगर पालिका बॉन्ड जारी कर जो है कितनी राशि जुटाने की योजना बनाया? तो 200 करोड़ रुपया 200 करोड़ रुपया पटना नगर निगम ने नगर पालिका बॉन्ड जारी करके जुटाने का प्रावधान करा। 200 याद रखिएगा। और इसका जो है लक्ष्य है कि NSE और BSE में सूचीबद्ध हो जाए अगस्त 2026 तक। और याद रखिएगा दोस्तों कि ये सूचीबद्ध होने के लिए इस तरीके का काम कर रहा था। कितने रुपये का नाम यहाँ पर ज़्यादातर पूछा जा सकता है दोस्तों, या सूचीबद्ध हुआ है तो ये भी इस तरीके से भी पूछ सकता है। तो पटना नगर निगम याद रखिए और 200 करोड़ याद रखिए। चलिए, फरवरी 2026 बिहार सरकार द्वारा सभी 38 जिलों में प्रारंभ किए गए डिजिटल फसल सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य कृषि भूमि और फसल पैटर्न और वैज्ञानिक डेटाबेस को सत्यापन करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार सरकार द्वारा
बिहार सरकार द्वारा डिजिटल फसल सर्वेक्षण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य कृषि प्रशासन एवं किसान कल्याण करना। बिहार सरकार द्वारा कितने प्रखंड में नए डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे? 213। स्पोर्ट्स स्टार एसेज अवार्ड इम्पोर्टेंट है 2026। बिहार किस श्रेणी में सम्मानित किया गया? खेलों को प्रोत्साहन करने में सर्वश्रेष्ठ राज्य। खेलों को प्रोत्साहन करने में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार यानी प्रथम पुरस्कार स्पोर्ट्स स्टार एसेज पुरस्कार 2026 में बिहार को प्रदान किया गया। और बिहार पुलिस को हाल ही में किस पोर्टल से जोड़ा गया? तो क्राइमेक्स से जोड़ा गया। क्राइमेक्स क्या है? तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा, ठीक है, किस संस्था द्वारा? तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा इसे जोड़ा गया है। क्राइमेक्स पोर्टल का उद्देश्य यहाँ पे जितने भी केंद्रीय एवं राज्य कानून प्रवर्तन एजेंसी है इसके बीच रियल टाइम सूचना का आदान प्रदान होता है। ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं नेटवर्क, किस नेटवर्क का हिस्सा है क्राइमेक्स? तो क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम CCTNS का हिस्सा है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है? इसमें आपसे कहा जा रहा है सीनियर महिला एक दिवसीय ट्रॉफी प्लेट का खिताब जीता किसने? बिहार ने जीता। और बिहार फाइनल में किस टीम को पराजित किया? सिक्किम को पराजित किया। और सीनियर महिला एक दिवसीय ट्रॉफी प्लेट का खिताब कितने विकेट से जीता? 7 विकेट से जीता। प्रतियोगिता का आयोजन बाराबती स्टेडियम कटक उड़ीसा। और प्लेयर ऑफ द सीरीज का पुरस्कार अपूर्वा कुमारी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा बिहार के किन जिलों में डॉपलर वेदर रडार स्थापित किया जा रहा है? तो भागलपुर में और पश्चिम चंपारण में। भागलपुर और पश्चिम चंपारण में क्या स्थापित होगा? तो इसरो के द्वारा क्या होगा? डॉपलर वेदर रडार होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत सरकार के नई शिक्षा नीति के अंतर्गत मूल भाषाई शब्दावली मैथिली भाषा में प्रकाशित किया गया जो है, देखिए मैथिली भाषा में प्रकाशित किया गया रसायन विज्ञान की मैथिली शब्दावली तैयार करने में किस संस्था ने भूमिका निभाई? तो वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग CSTT। 20 फरवरी 2026 बिहार की नई पुलिस दीदी पहल की घोषणा की। सम्राट चौधरी ने। पुलिस दीदी क्या है? तो शहरी क्षेत्र में स्कूल कॉलेज कोचिंग संस्थानों के आसपास में लड़की की सुरक्षा के लिए महिला पुलिस की तैनाती की जाएगी। ठीक है। और लॉर्ड बैडन पावेल राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 दोस्तों यह पुरस्कार जो है इसमें बिहार ने कितने व्यक्ति को सम्मानित किया गया? 3 व्यक्ति को सम्मानित किया गया। लॉर्ड बैडन पावेल राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 लॉर्ड, हालांकि ये 26 होना चाहिए, देखते हैं ये कहाँ पे आयोजित किया गया था, इसको मैं सर्च मार लूँगा, कमेंट कर दूंगा। संविधान क्लब ऑफ इंडिया नई दिल्ली में। समारोह का मुख्य अतिथि दीपक बोहरा था। डॉक्टर संजय कुमार को किस क्षेत्र में योगदान हेतु सम्मानित किया गया? स्वास्थ्य क्षेत्र और प्रशासन में। डॉक्टर संजय कुमार किस संस्थान से हैं? तो GMCH पूर्णिया से। और नीतीश चंद्रा और शारदा चंद्रा को किस कार्य हेतु मिला था यह पुरस्कार? लॉर्ड बैडन पावेल राष्ट्रीय पुरस्कार स्तन कैंसर जागरूकता परियोजना के लिए। स्तन कैंसर जागरूकता परियोजना के लिए नीतीश चंद्रा और शारदा चंद्रा नीतीश चंद्रा इन दोनों को स्तन कैंसर के लिए मिला था, जबकि संजय कुमार को स्वास्थ्य सेवाओं में प्रशासन में सुधार के लिए मिला था। वैसे शारदा चंद्रा जो है किस संस्था के संस्थापक है? तो ये एक संस्था है, ये संस्था चलाती है वो शारदा चंद्रा, ये जो है नारी नीति फाउंडेशन इंडिया। ठीक है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 26 फरवरी 2026 बिहार के किस जिला में सीमा चौकियों का उद्घाटन करें? तो अररिया जिला में। कौन कौन से सीमा चौकी? तो लेठी और इंदरबा। और इसका मुख्य उद्देश्य जो है SSB, यहाँ पर जो है शिलान्यास किया गया था, उद्घाटन किया था अमित शाह के द्वारा। SSB से संबंधित जो है मुख्य कार्यक्रम था। हालांकि ये जो सीमा चौकी है, ये जो लेठी है ये आपको अररिया जिला में है, लेकिन ये जो इंदरबा है ये आप लोग याद रखिए कि ये जो है सीतामढ़ी में है। ये कहाँ पर है? इंदरबा चौकी जो है आपको सीतामढ़ी का है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो ये रहा आपका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है? IGIMS पटना, ठीक है, किस संस्था के डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च द्वारा एक्सीलेंट अवार्ड दिया गया? तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। और इसे जो एक्सीलेंट अवार्ड दिया गया मल्टी
डीसी मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च यूनिट के लिए। और मई 2026 में देश का तीसरा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्राइजेज यानी निफ्टेम का स्थापित किया जाएगा। कहाँ पे? तो देश का तीसरा हाजीपुर में किया जाएगा। ठीक है, ये खाद्य प्रौद्योगिकी और उद्यमिता प्रबंधन में रहेगा। ठीक है, इसका संचालन जो है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के द्वारा किया जाएगा। हाजीपुर में जो निफ्टम बनने वाला है ये आपको लगभग कितने एकड़ में होगा? तो 100 एकड़ में होगा, ये आप लोग याद रखिएगा। बिहार में पहली बार जो है ऋण जमा अनुपात जो है कितने प्रतिशत के पार पहुंच गया? 60% के पार पहुंच गया। 7 दिसंबर 25 बिहार सरकार ने किस विशेष फोर्स के गठन की घोषणा की? तो बिहार इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी BISF की। और BISF जो है CISF के तर्ज पे बनाया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा कि आपका जो है 5 दिसंबर 25 बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे उस समय, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। इसने जो है अभय ब्रिगेड की घोषणा करा था। इसका संबंध किससे है? इसका मुख्य उद्देश्य महिला सुरक्षा को सुनिश्चित करना। अभय ब्रिगेड जो है आपके स्कूल, कॉलेज, बाजार और अन्य संवेदनशील स्थानों पर महिला पुलिस फोर्स की तैनाती रहेगी। किस राज्य में 100 फास्ट ट्रैक न्यायालयों का गठन किया गया है? तो बिहार में 100 फास्ट ट्रैक न्यायालयों का गठन किया है, BBI है। और इसका उद्देश्य आप लोग जानते हैं कि जो लंबित मामले हैं पहले से उसका निपटान करना। अब देखिए ये भी काफ़ी BBI रहने वाला है दोस्तों यहाँ पे कि 5 दिसंबर 25 मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को रिकॉर्ड में शामिल किया गया। तो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन में इसको शामिल किया गया। इनको जो है प्राइज़ मिला है। क्यों? क्योंकि इन्होंने 10 बार जो है बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया। 10 बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ लिया और किसी भी मुख्यमंत्री के द्वारा जो है सबसे ये माने अधिक बार मुख्यमंत्री का शपथ लेने का रिकॉर्ड है इनके नाम। 2 दिसंबर 2025 बिहार के 18वीं विधानसभा के अध्यक्ष यानी सभापति स्पीकर किसे चुना गया? तो ये जो है विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार को चुना गया था। डॉक्टर प्रेम कुमार का नाम आप लोग याद रखिएगा, इनको काफ़ी सम्मान से नाम इनका लिया जाता है। प्रेम कुमार विधानसभा के अध्यक्ष हैं और ये जो है कितनी बार, तो ये जो है मतलब कई बार जो है आपको गया का जो शहरी क्षेत्र है वहाँ से विधायक रहे हैं। डॉक्टर प्रेम कुमार किस राजनीतिक दल से? तो ये भाजपा के, आप सभी लोग जानते हैं। मरीजों को मुफ्त दवा उपलब्ध कराने में बिहार जो है पहला स्थान पर रहा। और अक्टूबर में बिहार ने कितने अंक प्राप्त करके शीर्ष पर रहा था? तो अक्टूबर 2025 में 81.35 अंक बरकरार रखा और लगातार जो है कई महीने तक बिहार जो है शीर्ष पर रहा था दोस्तों। तो इस दृष्टिकोण से भी इम्पोर्टेंट होता है। 1 दिसंबर 2025 दोस्तों ये वाला प्रश्न जो है देखिए 1 दिसंबर 2025 जारी सूचना के अनुसार बिहार राजभवन का नाम बदल के बिहार लोक भवन कर दिया गया है। यानी पहले जो राजभवन था वो बिहार लोक भवन हो गया है। बिहार राजभवन का नाम बदलने की अधिसूचना भारत सरकार के गृह मंत्रालय के निर्देश के बाद सचिवालय द्वारा किया गया, राज्यपाल सचिवालय द्वारा किया गया। और मुख्य न्यायाधीश पवन कुमार बिनप्पा जो है ये जो है पवन कुमार भीमप्पा बजंत्री के सेवानिवृत्त होने के बाद कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सुधीर सिंह बने थे दोस्तों। और एक जो है इम्पोर्टेंट बात आप लोग याद रखिए, हालांकि ये पुराना हो गया तो नहीं पूछना चाहिए, लेकिन उसके बाद जो है आपको 47वें मुख्य न्यायाधीश और 48वें मुख्य न्यायाधीश आप लोग याद रखिएगा। बिहार के नए मुख्य सचिव बन चुके हैं प्रत्यय अमृत, जो कि अभी भी वही है मुख्य सचिव, तो इनका नाम आप लोग याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में ये है कि बिहार सरकार के युवाओं को शिक्षा के साथ साथ सशक्त बनाने के तीसरे किस्त के रूप में कितनी राशि आवंटित की गई? तो ये जो है आपको 300 करोड़ रुपया है। ये क्या है? तो तीसरी किस्त जारी होने के बाद बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत कुल आवंटित जो है 900 करोड़ हो गई। बिहार विधानसभा आम चुनाव संबंधित जो है किसे शुभंकर चुना गया था? चिरैया को जो है शुभंकर चुना गया था। और मेट्रो सेवा देने वाला 12वां राज्य कौन बना? तो बिहार जो है 12वां राज्य है जो कि मेट्रो सेवा दे रहा है। यानी बिहार में जो मेट्रो चालू हुआ वो जो है आपको कुल जो है 12वां राज्य बन गया बिहार। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कितनी महिलाओं के खाते में? तो 25 लाख महिलाओं के खाते में 10 हज़ार रुपये द्वारा भेजा गया। हाल ही में अब जो है इसे 2 लाख रुपया दी जा रहा है कार्य करने के लिए। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की 1 करोड़वीं लाभार्थी थी अंजू कुमारी, समस्तीपुर उजियारपुर प्रखंड के, ये 1 करोड़वीं लाभार्थी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पटना चिड़ियाघर किस प्रकार के नए पुल बनाए जाने की योजना? ग्लास ब्रिज कांच, ये क्या है ये देख लीजिएगा। पटना चिड़ियाघर में नए पुल, तो ग्लास ब्रिज कांच का पुल बनाए जाने की बात कही गई। पटना चिड़ियाघर में
बनने के बाद ग्लास ब्रिज मुख्य रूप से किन जानवरों, देखिए पटना चिड़ियाघर में ग्लास ब्रिज मुख्य रूप से किन जानवरों के लिए होगा। अच्छा, ये जो है जानवर के लिए होगा, तो शेर और बाघ के लिए जो है इस तरीके का बनाया जा रहा है। मतलब ग्लास पुल बना दिया जाएगा, उसमें शेर और बाघ को रख देगा, कुछ इसी तरीके का बात कहना चाह रहा है। बिहार का पहला क्राफ्ट विलेज ये जितवारपुर है, ठीक है। बिहार का पहला क्राफ्ट विलेज शिल्प ग्राम कौन सा है, जितवारपुर, मधुबनी जिला का है, आप लोग याद रखिएगा। जो है ये काफ़ी BBI है, ठीक है। जितवारपुर किस कला के लिए प्रसिद्ध है, तो मधुबनी मिथिला पेंटिंग के लिए ही प्रसिद्ध है, ठीक है। जितवारपुर परंपरागत रूप से मिथिला पेंटिंग का है, मधुबनी पेंटिंग का है, और ये जो दीवारों पर जो है बनाई जाती है पेंटिंग। बिहार की प्रगति राज ने किस प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता, तो बिहार की प्रगति राज ने गोल्ड मेडल जीता चौथी राष्ट्रीय सब जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रगति राज ने फाइनल मुकाबले किस खिलाड़ी को हराया था, तो फाइनल मुकाबले में ये हराई थी हरियाणा की तन्नबी को। हाल ही में बिहार विधानसभा चुनाव में निर्वाचन विभाग द्वारा बिहार राज्य के स्टेट स्वीप आइकॉन के रूप में चुना गया था क्रांति प्रकाश झा और नीतू चंद्रा को। तो इनका नाम याद रखिएगा, प्रकाश झा और नीतू चंद्रा को ये आइकॉन चुनी गई थी। क्रांति प्रकाश झा और नीतू चंद्रा जो है स्वीप कार्यक्रम में किन गतिविधियों में भाग लिए, तो मतदान, शिक्षा, जागरूकता अभियान इन्होंने चलाया था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सो देख लीजिए आगे है कि आयुष पुस्तक के लेखक कौन है, तो आयुष पुस्तक है एक, और उसके लेखक है राजवर्धन आजाद। बिहार सरकार ने किस वर्ग के विकास के लिए आयोग का गठन करा, तो स्वर्ण जाति के लिए। स्वर्ण आयोग का प्रथम अध्यक्ष महाचंद्र प्रसाद सिंह बीजेपी के। स्वर्ण आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष राजीव रंजन प्रसाद जदयू के। किस संस्था के छात्रों ने AI आधारित नदी सफाई रोबोट विकसित किया, तो MIT मुजफ्फरपुर के छात्रों ने एक ऐसा रोबोट बनाया जो कि AI आधारित है और ये नदी नालों की सफाई करता है। राघोपुर टाउनशिप विकास के लिए मुख्य रूप से किस क्षेत्र को जो है चुनेंगे, सुरक्षित रूप से बात करें तो बाढ़ प्रभावित से सुरक्षा के लिए जो है राघोपुर टाउनशिप बनाया जाएगा। राघोपुर टाउनशिप जो है सिंगापुर मॉडल पे होगा। बिहार सरकार ने किस आयोग के गठन का प्रावधान किया, तो राज्य अल्पसंख्यक आयोग पुनर्गठन करा है। राज्य अल्पसंख्यक आयोग के जो अध्यक्ष है गुलाम रसूल बलियावी जदयू के हैं। आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष लखविंदर सिंह और मौलाना उमर नूरानी। नई वैगन, देखिए यहाँ पे ये जो है नए वैगन पीरियोडिकल ओवरहीलिंग क्षमता विस्तार परियोजना कहाँ स्थापित किया जाएगा, जमालपुर रेल वर्कशॉप। मतलब इसको अब जो है काफ़ी विस्तार दिया जा रहा है। जमालपुर रेल वर्कशॉप कहाँ है, मुंगेर बिहार में। इसकी नींव किसने रखी थी, तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। परियोजना के लिए आवश्यक निवेश जो है लगभग 79 करोड़ रुपया। बिहार सरकार ने किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान बनाएगा, तो समस्तीपुर के पूसा में आप कृषि केंद्र है, यहाँ पर जानते हैं कृषि विश्वविद्यालय है, और यहीं पे जो है आपको राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान बनाया जाएगा। यह नए गन्ना अनुसंधान संस्थान तकनीक सहायता करेगा वैश्विक स्तर की तकनीकी और वैज्ञानिक सहायता उपलब्ध कराने। बिहार सरकार ने गया शहर का नाम बदल दिया और इसका नाम गया जी कर दिया है, तो इसमें जी जोड़ दिया और गया है तो गया जी कर दिया। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन कार्यकारिणी की जो है 61वीं बैठक जो है ये आपको राजीव कुमार मित्तल महानिदेशक की अध्यक्षता में हुई थी। और कुल कितने करोड़ का सीवरेज परियोजना, तो 900 करोड़ से अधिक की सीवरेज परियोजना की स्वीकृति हुई थी। बिहार के आरा के लिए जो है सीवरेज परियोजना 328.29 करोड़ स्वीकृत हुआ था। किस विश्वविद्यालय ने मलेशिया की सहायता से बौद्ध आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत करा, तो नालंदा महाविहार। ठीक है, ये नालंदा महाविहार आप लोग जानते हैं बिहार में है। और बिहार के किस विश्वविद्यालय ने एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी की सहायता ग्रहण की, तो बिहार खेल विश्वविद्यालय राजगीर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है दोस्तों, और क्या कहा जा रहा है इसमें आपसे, कहा जा रहा है बिहार का जो हल्दी फसल है, हल्दी, बिहार सरकार ने किन दो फसलों को नकदी फसल के रूप में मान्यता दी, तो हल्दी, अदरक और ओल। तो ये जो है हल्दी को, अदरक को, हल्दी भी अदरक भी, ठीक है,
और ओल जिसको सूरन बोलते हैं, ये सब जो है अब क्या हो गया बिहार में नकदी फसल है। हल्दी और ओल पर दी जाने वाली अनुदान योजना किस अंतर्गत चलाई जा रही है? तो राज्य योजना मद से चलाई जाए। कैमूर जिले में 25-26 में हल्दी की खेती के लिए कितने एकड़ निर्धारित किए गए? तो 15 एकड़। उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक, दोनों का विलय कब हुआ? तो 1 मई को बिहार ग्रामीण बैंक ये बन गया, दोनों का विलय हो गया, बिहार ग्रामीण बैंक बन गया। ठीक है। बिहार सरकार ने गया जिले के किस औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना के तहत तो विकसित करने की मंजूरी कर दी है? तो ये जो है गया जिला में औद्योगिक कॉरिडोर जो बन रहा है, ये आपको अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का हिस्सा है। गया जिले में डोभी में 16 से 70 एकड़ जमीन पर ये बन रहा है। हाल ही में बिहार महादलित आयोग का गठन किया के अध्यक्ष बनाया गया है मनोज कुमार, जो कि मनोज कुमार कटिहार के हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि बिहार सरकार ने किस जिले के कल्याण बिगहा में 25-50 मीटर शूटिंग रेंज निर्माण की स्वीकृति दी है? तो कल्याण बिगहा नालंदा में है और यहाँ 25-50 मीटर की शूटिंग रेंज की अनुमति दी गई है। शूटिंग रेंज पर अनुमानित लागत 24.21 करोड़ होगा। हाल ही में बिहार के किस जेलों में बंद कैदियों किस विषय पर प्रशिक्षण देने की बात की? भाई ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, मतलब कैदी जेल में बंद है, इसको कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पे मतलब कि इसको जो है प्रशिक्षण दिया जाएगा। बंद कैदियों को कौन कौन से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कोर्स सिखाए जाएंगे? MS वर्ड सिखाया जाएगा, टैली सिखाया जाएगा, पावर पॉइंट सिखाया जाएगा। पता नहीं ये लोग क्या करेंगे। तो हालांकि ये अच्छा पहल है कि जो कैदी है अगर वो मतलब कि अपना जो है गलती स्वीकार करते हैं और अच्छा काम करना चाहते हैं तो उन्हें रिलीज कर दिया जाए, काम करवाया जाए। लेकिन ये अच्छे प्रकार के कैदी हो, तब खूंखार प्रकार के कैदी नहीं। MS वर्ड, टैली और पावर पॉइंट सिखाया जा रहा है। बिहार सरकार ने पुल प्रबंधन और रखरखाव के लिए नीति बनाई। बिहार राज्य पुल प्रबंधन नीति 2025। बिहार मतलब ये भारत का है लेकिन बिहार का पहला होगा। तो भारत का चौथा शेर प्रजनन केंद्र ये जो है आपको राजगीर बिहार में बनाया जा रहा है। और राजगीर में सांपों की सर्वाइवल दर कितनी रही है? और ये जो है 100% सर्वाइवल दर रही है यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न क्या है दोस्तों कि बिहार सरकार ने 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस नाम से मनाया? तो योग संगम के नाम से बिहार में मनाया गया। बिहार सरकार ने गन्ना किसानों के लिए गन्ना अनुसंधान संस्थान समस्तीपुर पूसा में स्थापित करेगा और यह नया संस्थान जो वैश्विक स्तर की संस्था होगा, ठीक है, और उसकी तकनीकी के बारे में वैज्ञानिक मदद प्रदान करेगा। बिहार कैबिनेट मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना के तहत विवाह हॉल बनाने कितने ग्राम पंचायत में? तो 80,153 ग्राम पंचायत में जो विवाह हॉल बनाने का जो है प्रावधान है। बिहार के पहले खेल विश्वविद्यालय को मान्यता दिया गया। तो बिहार में जो पहले खेल विश्वविद्यालय है इसको विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी जो UG से है उसने मान्यता दिया है। बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय राजगीर नालंदा में स्थित होगा। कहाँ पे स्थित होगा दोस्तों? तो राजगीर नालंदा में। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो हाल ही में मुख्यमंत्री ने माने तत्कालीन मुख्यमंत्री होंगे नीतीश कुमार, इन्होंने 49 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले पुल का शिलान्यास किया था। तो किऊल नदी पर, ठीक है, किऊल नदी पर प्रस्तावित पुल जो है 49 करोड़ की होगी। किऊल नदी पर बनने वाले पुल जो है 390 मीटर और चौड़ाई 12 मीटर रहेगा। पुल किन दो स्थान को जोड़ देगा? तो किऊल जंक्शन और लखीसराय को। तो किऊल जंक्शन से अब लखीसराय की दूरी कम हो जाएगी और किऊल जंक्शन क्षेत्र और लखीसराय को जोड़ देगा। स्ट्रीट वेंडर से ब्यूरोक्रेट पुस्तक के लेखक कौन है? मनोज कुमार है। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। स्ट्रीट वेंडर से ब्यूरोक्रेट पुस्तक का संपादन डॉक्टर हर्षवर्धन कुमार ने करा। आगे बढ़ते हैं। और बिहार में पहला परमाणु बिजली संयंत्र, हाँ ठीक है, ये अच्छा बात है, बिहार में पहला परमाणु बिजली संयंत्र। और यहाँ पर सही है, यहाँ पर तो हालांकि ये पुराना है तो इसमें बोला गया था कि कहाँ प्रस्ताव भेजा गया, लेकिन अब इसको भारत सरकार से स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। तो केंद्र सरकार ने इसको स्वीकृति करा है कि बांका जिला में बनाया जाएगा पहला बिजली संयंत्र। संभवतः इसको नवंबर 2000 यानी 2026 के लास्ट में मान के चलिए कि यहाँ पर जो है आपको प्रधानमंत्री के द्वारा शिलान्यास इसका किया जाना है। और इसके जगह का नाम याद रखिए, इसके गांव का नाम है भीतिया। क्या नाम है दोस्तों? भीतिया गांव में बनाया जाएगा बांका जिला में, ठीक है। नीतीश का फुल फॉर्म क्या है? नीतीश देव भाई का नोबल एंड इनिशिएटिव टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन
लाइफ्स, यानी नीतीश डिवाइस, नीतीश लॉकेट है ये जो है किस राज्य संस्था द्वारा लॉन्च किया गया है? तो बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा नीतीश डिवाइस का उद्देश्य समय पर आपदा जो है अलर्ट, यानी जो आपदा होती है, ठनका गिर जाता है दोस्तों खास करके, तो इसके लिए जो है इसका क्या करेगा, पूर्वानुमान करेगा। बिहार का पहला जो काला हिरन अभयारण्य कहाँ बनाया जा रहा है? काला हिरन अभयारण्य जो है बिहार के बक्सर में बनाया जा रहा है, याद रखिएगा। बीपीआई जून 2025 में बिहार के स्थानीय निकाय उपचुनाव में मोबाइल से ही वोटिंग करने वाला जो है बिहार जो है वास्तविक मतदाता किया, और इस प्रकार से पहला माने बिहार पहला राज्य जहाँ पे ई वोटिंग लागू किया गया है। हाल बिहार सरकार के सरकारी कार्यक्रम में शैक्षणिक संस्थानों में किस गीत को अनिवार्य कर दिया? तो वंदे मातरम को अनिवार्य कर दिया, बीबीआई है। और ये जो है ये वाला भी आप लोग याद रखिएगा कि 20 मई 2026 को केंद्रीय बिहार मंत्रिमंडल जो है, बिहार मंत्रिमंडल 20 मई को बिहार मंत्रिमंडल प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी विभाग द्वारा अधीनस्थ संस्थान में तकनीकी शिक्षा एवं विशेषज्ञ से संबंधित उद्देश्यों के लिए में कौन सी नीति की घोषणा की है? तो बिहार युवा पेशेवर चयन नीति, बिहार युवा पेशेवर चयन नीति 2026 की घोषणा किया गया है। और मई में आपको किस विश्वविद्यालय में शस्त्रास्त्र 2026 का आयोजन किया गया था? नालंदा विश्वविद्यालय में। 15 जून 2026 प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क का शिलान्यास किया गया है, बिहार के भोजपुर में किया गया है। इस पर एक मेरा डिटेल वीडियो है, आप लोग देख लीजिएगा। इसका शिलान्यास सम्राट चौधरी और राजीव रंजन सिंह, जिसको उर्फ ललन सिंह बोलते हैं, इन्होंने करा था। एक केंद्रीय मत्स्य मंत्री हैं, इनका नाम याद रखिएगा। इसी के साथ ही आप लोग को ये भी याद रखना है कि बिहार में पटना में किस जगह पे? तो बिहार के पटना में जो है आपको क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन किया गया। किसका? तो राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड NFDB का। इस पर भी एक जो है डिटेल वीडियो है, आप लोग वही देख लीजिएगा। भोजपुर में स्थापित किया जा रहा है एकीकृत एक्वा पार्क की में कौन कौन सी सुविधा होगा? तो रीसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम होगा, यहाँ पर इकाई होगा। मछली चारा निर्माण सुविधा होगा, यानी मछलियों के चारा बनेगा यहाँ पर। डायग्नोस्टिक की व्यवस्था रहेगी, लेबोरेटरी रहेगा, प्रयोगशाला रहेगा। जो माने कि जो स्टूडेंट यहाँ पे जाएगा अध्ययन करने के लिए, उसके छात्रावास की भी सुविधा होगी। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। इस वीडियो में हमने पूरी तरीके से घटना चक्र का जितना भी करंट अफेयर है दोस्तों, ये जो है घटना चक्र पब्लिकेशन का जितना भी आपको जो है वन लाइनर फैक्ट है वो सभी हमने अध्ययन कर लिया है। इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछेगा, आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर इससे बाहर कुछ पूछने वाला है उसका डिटेल वीडियो हम लगातार आपको अपने चैनल पे अपलोड कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो चैनल को निश्चित तौर पे आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने भाई बहन को जरूर चैनल शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। मेरा चैनल नया है तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप अपने बहन को, अपने भाई को जरूर जो है सब्सक्राइब करवाइए मेरे चैनल को और वीडियो को फॉरवर्ड कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।